are going to start with the Yakin batch, Yakin 4, and I am sure कि you all are very excited like I am. and पहली बात तो मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ. and आपको चैप्टर दिख गया है कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बट क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत मैं बेटा आपको थोड़ा बहुत नहीं रीजंस बताती हूँ कि हमारा क्या पैटर्न होने वाला है पढ़ाई करने का. हालांकि मैं ये समझती हूँ जो भी बच्चे इस बैच में आए हैं और इस टाइम पे आए हैं, आप लोग यकीन बैच में जो भी बच्चा पढ़ रहा होता है उसको थोड़ा बहुत बेटा बच्चे सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, ठीक है. और बस मेरे को आपको थोड़ा सा ये बताने की वाई दिस टाइम हम थोड़ा सा चैप्टर की सीक्वेंसिंग इस तरीके की क्यों रख रहे हैं. आई एम श्योर आप लोग अवेयर होंगे कि एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो जिस कारण से बेटा हमने भी ना अपने जो ये पैटर्न है इसको थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है. तो मैं आपको बता दूंगी कि हम किस तरीके से बेटा चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं. प्लस बेटा एक कंफ्यूजन, पहली बात तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, ठीक है. और जैसे आप सबको पता है कि रिकॉर्डेड सेशन है, आप अभी रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि अगर आप बहुत सिंसियरली बहुत डेडिकेशन के साथ में लेक्चर देखेंगे, आई विल मेक श्योर कि आपको चैप्टर, आपको रिकॉर्डिंग में थोड़ी कम बोरियत फील हो. और हालांकि बेटा देखो, चाहे कोई भी चैप्टर, चाहे कोई भी लेक्चर बोरिंग या इंटरेस्टिंग, बेटा आपको उसको कैटेगराइज नहीं करना है. हमारा इस साल अब एम ये होना चाहिए कि मुझे यहां से सिलेक्शन चाहिए. मैंने जो गलतियां पिछले टाइम पे दोहराई है मुझे वो रिपीट नहीं करनी है. बहुत सारे बच्चे ये अवेयर होंगे कि हमसे क्या गलतियां हुई है जो हमें इस साल रिपीट नहीं करनी है. कुछ बच्चे अवेयर नहीं होंगे, तो वी आर देयर फॉर यू ऑल कि आपको इस चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकूं. सारे टीचर्स बच्चों आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस साल हमें गारंटीड सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है. बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, बट बच्चों सेशन शुरू करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा क्या बेटा आपके प्रति पूरे सेशन में मैं किस तरीके से बेटा देखती हूं कि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा. और आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब दोनों की बेटा फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है. तो मैं बस चाहती हूं कि आप बहुत सिंसियरली देखो, 2-3 चीजें बच्चों जो अगर किसी भी व्यक्ति के लाइफ में आए ना, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, या कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है या कोई भी चीज बेटा पाने के लिए कुछ भी बेटा काम कर रहा है ना, उसमें 2-3 चीजें अगर वो अपनी चीजों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेना तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. और उसमें सबसे पहली चीज है बच्चों डिसिप्लिन. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करें. व्हेन आई से डिसिप्लिन, आपको जो सेशन जिस टाइम पे ज़ूलॉजी का लगा है, केमिस्ट्री का लगा है, बॉटनी का लगा है, कोशिश ये करनी है कि आप उसी टाइम पे लेक्चर देखें. हालांकि आपके पास ये एडवांटेज है बच्चों कि आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस है, आप अपने टाइम के कंफर्ट के अकॉर्डिंग बेटा आप लेक्चर्स कर सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट यू, जिस टाइम पे लेक्चर है आप उसी टाइम पे लेक्चर देखिए, इंस्टेड ऑफ अपना खुद का ओन शेड्यूल बनाना, ठीक है. तो वो अगर आप चीजें फॉलो करोगे तो एक यूनिफॉर्मिटी और एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से हार्डवर्क करोगे बच्चों, ठीक है, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर किसी के उसमें शेड्यूल में आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इज एब्सोल्युटली फाइन, बट बहुत ज्यादा बेटा जमीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए. आप जानते हैं हम किस वक्त बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि वी स्टिल हैव इनफ टाइम एंड आई एम टेलिंग यू बच्चों हमारे पास इनफ टाइम है. आपका ये बेटा एकदम अंदर एकदम जीरो तो नहीं है ना यार, कुछ तो यार 5-10% तो आपको कंटेंट पता ही है. एटलीस्ट आप अवेयर हो. यू आर नॉट लाइक 11th के बच्चे या 12th के बच्चे जिनको बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है कि 11th और 12th में है क्या, बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं, नहीं ना. आपके पास थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, तो आपके लिए बेटा ये शुरू करना यहां पे इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है. और एक चीज बेटा आपके पास एडवांटेज ये है कि आप लोगों ने पेपर दिया है, आप लोगों को पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चों, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं मानती हूं कि उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है. कई बच्चे बेटा जेन्युइनली दिल से बता रही हूं, कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं बच्चों कि जिनको ना कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, एकदम बेटा उसमें पीएचडी करने लगते हैं कि बस इसी में हम पीएचडी कर लें. नहीं बेटा, आपको नीट का पेपर निकालना है, आप एमबीबीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, मतलब
आप नीट का एग्जाम निकालना चाहते हो और नीट को अगर आपको फोड़ना है बेटा तो आप नीट लेवल का रेलेवेंट कंटेंट पढ़िए। क्या नहीं पढ़ना है वो जानना बेहद जरूरी है ताकि आप फालतू का टाइम वेस्ट ना करें। मैं बायो के लिए स्पेशली आपको ये सजेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि पेपर चाहे एनटीए की तरफ से आए चाहे एनएमसी की तरफ से आए, अभी कोई कंफर्म्ड सिलेबस नहीं है बच्चों, कौन पेपर कंडक्ट करेगा क्या करेगा, और उसका लोड आपने लेना भी नहीं है। हम बेटा आपको यहां पे आके बताएंगे कि कौन पेपर क्या कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं, वो सारी चीजें हम बताएंगे, उसका लोड आप मत लीजिए, ठीक है, कि कैसा आने वाला है, ठीक है। पर आपको पता है आपने पेपर दिया है, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, आप कोशिश करेंगे, हाँ जहां कहीं बेटा एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से समझना है उसके लिए हमें नोट्स की जरूरत होती है, डेफिनेटली जरूरत होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज नॉट इजी, एनसीईआरटी इटसेल्फ इज अ टफ बुक, एनसीईआरटी की लाइंस बहुत कठिन और इनकम्प्लीट भी है, कहीं कहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कहीं कहीं पे, तो उसको समझने के लिए आपको टीचर की हेल्प चाहिए होती है या आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है। बट एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी शुड बी अबव ऑल, नोट्स और सारी चीजें हमारे बेटा एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत ही बेटा 1-आधा% कभी जरूरत पड़ी तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे बच्चों। और आपको समझना है कि यहां पे बायो में अगर आप बेटा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके पढ़ोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं दे पाओगे। बायो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन, डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में एकदम डब्बा गोल हो बेटा, नहीं, ठीक है। आपको उनमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, उनमें टाइम बेटा इक्वली, तभी इक्वली नहीं बेटा, बायो से ज्यादा वो टाइम डिमांड करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, पर ये तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। इसमें अगर आप शगुन कर दोगे तो फिर तो बेटा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये तो अच्छा रखना ही है। प्लस बेटा जो भी टाइम आप डिवाइड करोगे प्रॉपरली तभी डिवाइड बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाओगे जब आप रेलेवेंट चीजें पढ़ोगे, ठीक है। काफी सारी मैंने ज्ञान की बातें की, हम आगे आते आते बेटा और भी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। पर मैं हमेशा ये कहूंगी कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन बेटा। मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं, लेकिन बेटा जब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, जब आप यहां पे बेटा टेस्ट देंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे ना, अच्छे मार्क्स लाने पर वो आपके लिए खुद ही एक तरीके की मोटिवेशन मिल जाएगी। और आप बेटा मानते होंगे इस बात को, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज है बेटा, आप कुछ इवेंट में चले गए, बर्थडे मना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, मैम की अच्छी बातें सुन ली, सर ने मोटिवेट कर दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे ना, तो आप अंदर से कभी अच्छा फील नहीं करोगे। अंदर से अच्छा और इंटरनली अच्छी वाली फीलिंग तभी आएगी जब आप मार्क्स, टेस्ट में सब बढ़िया हो रहा है ना, बैच में सब बढ़िया हो रहा है ना, तो सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर कोई सरदर्दी नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ में डिसिप्लिन तरीके से बेटा पढ़ाई करो, जहां से शुरू करो बेटा, अगर वहां से ना बिना चोरी किए ना ईमानदारी के साथ में पढ़ाई किया ना बेटा, तो गारंटीड बेटा, गारंटीड सिलेक्शन होगा। आई प्रॉमिस यू बच्चों, एक ट्रस्ट के साथ में, एक बिलीव के साथ में, एक भरोसे के साथ में पढ़ाई करके देखो, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा बच्चों, आई गारंटी यू। बिल्कुल बेटा टीचर्स की अब बात सुनो और डे 1 से मन लगा के ना बेटा क्लास का कंटेंट क्लास में याद करो, जो आपके टीचर्स गाइड करते हैं कि जाके बेटा एनसीईआरटी कर, पीवाईक्यू लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताएंगे कि भैया पेपर किस तरीके का आता है, पेपर कहां से आता है, और मैं क्लास में आपको बेटा नोट्स के साथ साथ में एनसीईआरटी रीड कराऊंगी, क्योंकि मेरे साथ अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो बेटा एक चीज मेरे दिल में ये तसल्ली होगी कि बच्चा खुद से जो जाके कर रहा है या नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता है, पर मेरे साथ उसने एटलीस्ट एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर ली। तो मैं क्लास में नोट्स के साथ साथ में एनसीईआरटी रीड कराऊंगी, आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में बेटा एनसीईआरटी पढ़ेंगे। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी एनसीईआरटी है। प्लस मैं बेटा क्या करूंगी, इस पीडीएफ में ना जो भी डिलीटेड टॉपिक्स है, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कॉकरोच वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, फ्रॉग को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन होगी, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होगी। तो आपको इस पीडीएफ में मैं लास्ट में उसको अभी लिखेंगे बेटा, तो उसको लिखने का वापस से कोई मतलब नहीं बनता, पर मैं आपको पीडीएफ में वो प्रोवाइड करूंगी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंसरी ऑर्गन्स में से कुछ पार्ट हटा दिया है, तो मैं आपको वो सारा पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी कि ये बेटा आपके डिलीटेड पोर्शंस है, और डिलीटेड पोर्शंस को हम एकदम लास्ट में कवर करेंगे। और लास्ट में कवर करने का बेटा उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि बाई चांस अगर बेटा वो
आपके इंक्लूडेड ना हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हुआ हो। अगर स्टार्टिंग में करेंगे और वो डिलीट हो गया तो हमें बड़ी मौत आती है कि यार हमने टाइम वेस्ट कर दिया शुरुआत में उसको पढ़ने में। इसीलिए उस डिलीटेड पोर्शंस को 12th में बहुत ही कम पार्ट बेटा ज़ूलॉजी का डिलीट हुआ है, तो उसको मैं लास्ट में आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर देखना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना बेटा, हम यूजुअली अगर मैं 11th को पढ़ाती हूँ तो मैं एनिमल किंगडम या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करती हूँ, बट हम बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्योंकि डाइजेशन वाला पार्ट, एंड आई एम श्योर बेटा आपके क्लास में, आप जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हो, आपको हर एक चैप्टर का एटलीस्ट ओवरव्यू पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता है, बाकी तो हम आपके लिए हैं ही, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छा वेटेज रखता है, बहुत अच्छा वेटेज रखता है आपके नीट एग्जाम के लिए, आपने पेपर देके देखा भी होगा। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से सबसे पहले चालू करेंगे। डाइजेशन वाला चैप्टर क्योंकि डिलीट हो गया लास्ट में करेंगे, एनिमल किंगडम भी लास्ट में कर लेंगे, एनिमल किंगडम डिलीट नहीं हुआ है बच्चों, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या डिलीट हुआ है, क्या इंक्लूड किया है, वो सारा कुछ हम एकदम एंड में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी बात के साथ में बेटा एक प्रण लेते हैं कि यार आज से मैंने बैच चालू किया है और मैं सच्ची बता रहा हूं दिल से कि यार मैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में मेहनत करूंगी या करूंगा, और जिस दिन नीट का एग्जाम होगा ना उस टाइम तक मैं ये डिसिप्लिन, इनफैक्ट सिर्फ वहां तक नहीं बेटा, आप डॉक्टर्स बनेंगे। डॉक्टर्स भगवान, फ्यूचर डॉक्टर्स भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं, ठीक है। तो ये मेहनत तो बेटा अभी शुरुआत है और ये मेहनत जारी रहेगी, आप जब तक डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक बेटा जारी रहेगी ये मेहनत। तो बेटा आज से प्रण लेते हैं कि नहीं यार किसी और के लिए नहीं, बट अपने लिए मुझे करना है, और अपने लिए मुझे करके दिखाना है कि नहीं यार अब मैं वो गलतियां रिपीट नहीं करूंगा और मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो बेटा ये बातें होती रहेंगी,